हरियाणा भाजपा में चल रही बड़ी बगावत को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक बुलाई है। आपको यह भी बता दें कि अनिल विज और सीएम मनोहर लाल खट्टर नू हिंसा पर सीआईडी को लेकर के एक बार फिर से आमने सामने हो गए हैं। तो भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा के सांसद, वर्तमान में भाजपा केंद्र सरकार में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने अपनी ही सरकार को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। यही नहीं, कुछ अन्य नेता भी भाजपा को जम करके कोस रही हैं। वहीं सहयोगी पार्टी जननायक जनता पार्टी के नेता और हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पूरा का पूरा दोष भाजपा के सर पे मंड रहे हैं। बात कर रहे हैं हरियाणा में वर्तमान के जो हालात चल रहे हैं उससे भाजपा में लगातार बगावत बढ़ती जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले नू के अंदर जिस प्रकार के हालात पैदा हुए उस पर कोई सरकार का फेल्यूर बता रहा है, कोई सिस्टम का फेल्यूर बता रहा है, कोई प्रशासन का फेल्यूर बता रहा है, तो कोई सीएम और भाजपा सरकार को फेल्यूर बता रहा है। वहीं गृह मंत्री अनिल विज तो एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने हो चुके हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसी हिंसा की झड़प की खबरें उन तक नहीं पहुंची थी। एक निजी व्यक्ति ने उनको यह जानकारी दी थी कि नू के अंदर इस प्रकार की हिंसा हुई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या सीआईडी के तहत आपको खबर नहीं मिली, तो अनिल विज ने कहा कि सीआईडी मुझे नहीं बल्कि सीएम को रिपोर्ट करती है। और इसमें जैसे ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने माना कि सरकार के इनपुट की कमी रही, तो अनिल विज भी कहां पीछे रहने वाले थे। बोले सीआईडी सीएम को रिपोर्ट करती है, तो सीआईडी की कमी की वजह से इस प्रकार की घटना घटित होने से बच ना सकी, और यदि पूरी जानकारी होती तो शायद ऐसी घटना ना हो पाती। यानी कि एक तरीके से इनडायरेक्ट रूप से सीएम मनोहर लाल खट्टर और सीआईडी को हाशिए पर पहुंचा दिया है अनिल विज ने। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में चुनावी माहौल को देखते हुए नहीं चाहते कि उनका कोई भी नेता, सांसद, विधायक बगावत पर उतरे। तो सांसद राव इंद्रजीत, जो न केवल लोकसभा सीट से सांसद हैं बल्कि हरियाणा विधानसभा में अपनी एक अच्छी भूमिका दक्षिण हरियाणा की तरफ से भाजपा को जितवाने में निभाते हैं, वो भी नाराज चल रहे हैं। यानी लोकसभा सीट के साथ साथ कई विधानसभा सीटों का नुकसान भाजपा को होना तय है। ऐसे में अब भाजपा हाईकमान के पास जो उनका पुराना तरीका है वही बचता है कि जातीय समीकरणों को साध करके युवाओं को खुश किया जाए, मंत्रिमंडल जातीय समीकरणों के हिसाब से फिट किया जाए। और ऐसे में जनता यदि सीएम का साथ देती है तो अच्छी बात है, अन्यथा सीएम को ही बदल दिया जाए। एक जगह तो भाजपा ने अपने सीएम को 5 बार बदला था, बावजूद उसके सत्ता में लौट आए, और फिर भाजपा वही फॉर्मूला कई राज्यों में अपना चुकी है। अब हरियाणा में जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं, भाजपा में अंदरूनी बगावत चल रही है, भाजपा में भाजपा हाईकमान के साथ बगावत चल रही है। क्या चुनाव तक यह बनी रहेगी या समाप्त हो जाएगी?